बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। मैं हूं रूप सिंह मैत्री। आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में चर्चा करना। लेट अस डिस्कस अबाउट ए हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic agriculture began in the Central Europe and India during 1905 and 1924. Organic agriculture basically Central Europe में और इंडिया में स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 1905 वो टाइम है जब बंगाल का डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। और 1905 में ही हमारे देश के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में बना था। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज ए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। बाद में नाम चेंज हुआ, वहां से शिफ्ट होकर दिल्ली आया था। ब्रिटिश बॉटनिस्ट सर अल्बर्ट हावर्ड, often referred as a father of modern organic agriculture, worked as an agricultural advisor in the Kufa, Bengal. वहाँ बंगाल कूफा में जो संस्थान था उस समय में वो बंगाल प्रोविंस में ही आता था 1905 में, इसीलिए कूफा बंगाल यहाँ पे कहा गया है। तो वहां पे सर अल्बर्ट हावर्ड हैं, जिनको आज के टाइम में फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस लाइन फॉर द एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कौन है? तो अल्बर्ट हावर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्बर्ट हावर्ड को। और ये इन्होंने ही वहां पे जो एग्रीकल्चर एडवाइजर थे और इन्होंने ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। In 1909, American agronomist Mr. F.H. King publishes his finding in the Permanent Agriculture Farmers of 40 Centuries, that is published in the 1911, which becomes an important organic references। यानी कि जो F.H. King हैं, इन्होंने अपनी एक किताब छापा था, उन्होंने पब्लिश किया था उस पे अपनी फाइंडिंग्स को। वो है परमानेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स ऑफ 40 सेंचुरी। इसमें भी उन्होंने ऑर्गेनिक की जिक्र किया था, ऑर्गेनिक रेफरेंस की बात कहा था। इन 1924 इन जर्मनी रुडोल्फ स्टेनर publishes his spiritual foundation for the renewal of agriculture, which may be the first comprehensive organic farming system and leads to development of biodynamic agriculture। ध्यान रखें रुडोल्फ स्टेनर आप देखेंगे जर्मनी के थे 1924 में। इन्होंने जो अपनी आध्यात्मिक बातें था उनको एग्रीकल्चर का रिन्यूअल के रूप में दिया। और बेसिकली इसे हम देखते हैं फर्स्ट कंप्रहेंसिव ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम के रूप में। और बाद में यही बायोडायनामिक फार्मिंग यानी कि बायोडायनामिक एग्रीकल्चर के रूप में सामने आया। तो प्रश्न में यदि आता है कि बायोडायनामिक एग्रीकल्चर क्या किससे संबंधित है, तो यू मस्ट रिमेंबर इट इज ए रुडोल्फ स्टेनर। नाउ इन 1939 द फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बाय लॉर्ड नॉर्थबोर्न। उनका वाल्टर जेम्स भी कहते हैं। The term derives from his concept of the farm as an organism, which he expound in his book Look to the Land। यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है उसको पहले लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने दिया था, जिनको वाल्टर जेम्स भी कहते हैं। इस शब्द की बेसिकली उन्होंने जिक्र किया था अपने ही बुक लुक टू द लैंड। और उस पे जो कॉन्सेप्ट दिया था फार्म एज ए ऑर्गेनिज्म, उस पे उन्होंने ये बात रखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग का। वहीं से इस शब्द की आरंभ हुआ। बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेटस इन इंडिया। इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन ए कंट्री ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इंडिया शुरुआती दौर से ही ट्रेडिशनली ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला देश है। The Government of India has implemented the National Program for Organic Production Program। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करते हुए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो हम इस एन पॉप के बारे में डिटेल में जानेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन
National program involve the accreditation program for certification bodies, standard for organic production and the promotion of organic farming। यानी कि इस प्रोग्राम जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, वो उसका 3 काम मेन था। एक तो जो ऐसे संस्थान जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करें उनको एस्टेब्लिश करना और उन बॉडीज को, सर्टिफिकेशन बॉडी को एक्रीडेट करना। दूसरा है उनके लिए ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए क्या स्टैंडर्ड होना है उसको इस्टेब्लिश करके उनको सौंपना। और तीसरा है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। तो एनपॉप स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन एंड एक्रीडेशन सिस्टम हैव बीन recognized by European Commission and Switzerland for unprocessed plant product is equivalent to their country standard। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनपॉप स्टैंडर्ड है, एनपॉप है उनके द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है उनके लिए, उसको यूरोपियन कमीशन और स्विट्जरलैंड ने स्वीकारा। उनके स्टैंडर्ड से मैच खाता था, वो इस चीज को एडॉप्टेबल माने और हमारे यहाँ से जो सत्यापित और प्रोड्यूस्ड थे, जो एनपॉप स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड थे, उस प्रोडक्ट को हम यूरोपियन कंट्री में भेजने में सक्षम हो पाए। सिमिलरली बाद में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड गिवन बाय द एनपॉप ऑफ द इंडिया। जो इंडिया का एनपॉप है उनका स्टैंडर्ड को यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी स्वीकारा और इस तरह से हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंडिया का वो यूएस भी भेजने के लिए सक्षम हो गए। विद दिस रिकॉग्नाइजेशन इंडियन ऑर्गेनिक products duly certified by this accreditation certification body of India are accepted by the importing countries। The Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority यानी कि APEDA, Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority APEDA is a competent authority of India's NPOP। इंडिया ने जो लॉन्च किया था एनपॉप, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको इंडिया में कौन सी संस्थान देखता था, कौन इसको रेगुलेट करता था, तो उसका मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपेडा है। अपेडा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर पे आता है और ये संस्थान है जो कमर्शियल प्रोडक्ट को फोकस करता है। बेसिकली ये संस्थान एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का सबसे बड़ा संस्थान है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड को इनको जिम्मेदारी मिली थी इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देखने का, क्योंकि शुरुआती दौर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो इंडियन लोगों के लिए तो ज्यादा मायने नहीं करता था, लेकिन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से मिलने वाला पैसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर के देशों में बेचने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एनवायरनमेंट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फायदे हैं, तो पहला है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कम करते हुए एनवायरनमेंट का हेल्थ को मेंटेन करता है। इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हैजार्ड। इंसान को और जानवरों के हेल्थ को जो प्रॉब्लम होता है उसको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से कमी होती है, क्योंकि क्या हम केमिकल का उपयोग नहीं के बराबर करते हैं, कम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एट ए हायर लेवल। शुरुआती दौर में प्रोडक्शन लेवल भले ही कम होता है, लेकिन बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से प्रोडक्शन भी, यील्ड भी ज्यादा होता है। Organic farming reduces the cost of overall agriculture production. It ensures optimum utilization of natural resources for short-term benefit. It saves energy for both animal and machines। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से एनिमल और मशीन दोनों को एनर्जी कम लगता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ए क्रॉप फेलर। जहां जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वहां पे फसल पूरी तरह बर्बाद होने से या फसल फेल होने का कम चांस रहता है। ये सोइल के फिजिकल प्रॉपर्टी
स्ट्रक्चर है, उसके टेम्परेचर है, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से इम्प्रूव होते हैं।